नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करबा जे एप्रिल 2026 रे केमिति रहइबो राशि चक्र द्वितीय राशि वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करबा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम कर आसते तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थवा बेल आइकन को प्रेस करंतु। दर्शक बंधु चलंतु आरंभ करबा आज आलोचना एप्रिल मास रे वृष राशि शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ए वृष राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति शुक्र यार शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार शुभ संख्या 4 5 8 शुभ रंग धूसर सबुज नील। तो एप्रिल मासरे आपणक राशि पाई जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान अच्छा स्थिति कौन रहा नजर पकई नवा। वृष राशि द्वितीय स्थान रे शनि एकादश स्थान रे राहु दशम स्थान रे एवं केतु चतुर्थ स्थान अधिष्ठान करुछन्ति। तो ये गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जो कर्म क्षेत्र रे सहकर्मी और उपरिस्थ कर्मचारी ठारू आपण प्रशंसित हेबे। कर्म क्षेत्र रे अनेक दिनर अभिलाष पूर्ण हेबो। शारीरिक और मानसिक स्थिरता देखादेव। प्रतिकूल परिस्थिति दूरे जीव और निज चेष्टा कार्य सफलता मिलिबो। पारिवारिक क्षेत्र रे शांति विराजमान करिवो और संतान सुख मिलिबो। व्यवसायी माने नूतन वाणिज्यर परिकल्पना करिबा सह अनेक कार्य निजे समाधान करने को साहस बांधिबे। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में प्रशंसित हो पारती। कोर्ट कचेरी और माली मकदमा आपण विजयी हेबे। नूतन कार्य आरंभ करने चेष्टा करिले सेतिरे सफलता प्राप्त करिवे। राजनीति रे साधारण और परिश्रम फल आपण अधिक उन्नति करि परिवे। जमीजमा संक्रांतीय गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन हेबो। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मान कथा आम सर्वप्रथम आलोचना करते से ग्रह मानकर जदि व्यक्तिगत फल विषय आम आलोचना करवा तेरे प्रथम देखा बृहस्पति विषय। बृहस्पति होती धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक एवं समस्त प्रकार सत्कर्मर कारक होती देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति आपंकर राशि द्वितीय स्थान रे गोचरीय स्थिति अनुसार बृहस्पति द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान में शुभफल प्रदान करिथांती। तेणु आपण राशि द्वितीय बृहस्पति होइथिबारु द्वितीय भाव आम साधारण भाव में धनर विचार करिथांती। तेणु धन घरे बृहस्पति रहिथिबारु आपण चिंता करिपारुथिबे जे एई समयटी आपणक पई केते शुभफल प्रदायक होई परिबो। तेणु द्वितीय बृहस्पति एई समय रे आपण यदि व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा तेज निश्चित हो जातु जे यही समय मध्य आप व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आशातीत लाभ प्राप्त करेंगे और आशानुरूप फल आप प्राप्त करें। लाभ प्राप्त करेंगे आय क्षेत्र में वृद्धि पाइब और व्यय ह्रास पाइब जहाद्वारा कि आप संचय करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप व्यवसाय करुँच तेज आपंकर पार्टनर पूर्ण सहायता आप प्राप्त करेंगे। और यह समय मध्य जो मैंने शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करुछन्ति सेमाने मध्य उत्तम भाव में लाभ प्राप्त करिपारन्ति। एवं जो माने आध्यात्मिक क्षेत्र अच्छी ए समय मध्य आपणकर भगवत प्राप्ति निमंते आग्रह वृद्धि पाइब। एवं विद्यार्थी माने जो माने अध्ययन क्षेत्र अच्छी सेमाने समस्त कार्य भूली जाई केवल अध्ययन क्षेत्र में ही मनोनिवेश करेंगे एवं नूतन शास्त्र एवं पुस्तक को पढ़िबार इच्छा वृद्धि पाइब। एवं जो परीक्षा हो बा इंटरव्यू रे भाग नेबे से निश्चित भाव में आपंकर आशानुरूप फल प्राप्त करेंगे। परिश्रम अनुसार फल निश्चित भाव में प्राप्त करेंगे। एवं स्वास्थ्य उत्तम रहिबो निरोग रहिबो एवं यश कीर्ति मध्य प्राप्त करेंगे। द्वितीय यदि हम शनि कथा आलोचना करवा तेज शनि होउछन्ति सत्यर देवता न्यायर देवता कर्मकारक ग्रह। तेणु शनि आपंक राशि एकादश स्थान में गोचरीय स्थिति अनुसार शनि तृतीय षष्ठ दशम एवं एकादश स्थान में शुभफल प्रदान करें। जेहेतु आपंक राशि शनि एकादश स्थान में साधारण भाव में आम एकादश स्थान आयर विचार करें। तेणु आय घरे शनि
ଏବଂ ଶନି ଯେହେତୁ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ହିଁ ବିଚାର କରିପାରିବା ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ତେବେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ କର୍ମଟି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଆୟ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବ, ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ରାହୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ନାମରେ କ୍ଷୀର ଲାଗି କରନ୍ତୁ ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁଆ କିମ୍ବା ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପଶୁ ବା ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁଜ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।